आप लोग जो है आज जो है किसकी पुतला दहन किए? हम लोग मुख्यमंत्री के, स्वास्थ्य मंत्री के पुतला दहन करने आए हैं। ये लोग इस्तीफा दे। हमारी छोटी छोटी मासूम बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, इलाज के अभाव में दम तोड़ रही है। ये लोग कर क्या रहा है? कुमार से अब देश नहीं चलेगा, बिहार नहीं चलेगा। स्वास्थ्य व्यवस्था तो जो है बिहार में ठीक चल रही है। स्वास्थ्य व्यवस्था सबसे बदतर है बिहार में। बिहार में यदि ठीक चल रहा था तो कैसे 5 लड़की मर गई? शासन भी, प्रशासन अनुशासन भी काफी है। शासन यहाँ हत्या, लूट, डकैती, बलात्कारी बढ़ गया है। यहाँ महा जंगल राज है। ये लोग इस्तीफा दे, नहीं तो अब तो कान पकड़ के सारी जनता हटाएगी। 2025 में इन लोग को रहने नहीं दिया जाएगा। ये लोग गुंडा ये बिहार में नहीं चलेगा, गुंडा राज नहीं चलेगा। क्या लगता है जिस तरह से आप लोग आज पुतला दहन किए हैं, सरकार जो है आप लोग की जो जिस तरह से बलात्कार हुआ, सत्ता को सुख लेने के लिए कि शासन प्रशासन चिकित्सा व्यवस्था को ठीक रखने के लिए, जब इलाज के अभाव में यहाँ बच्ची दम तोड़ रही है, शासन प्रशासन के अभाव में यहाँ बच्चियों के साथ, छोटा बच्ची के साथ रेप हो रहा है, हत्या हो रहा है, यहाँ चोरी डकैती गुंडाई बढ़ गया है। तो ये महाजंगल राज यहाँ बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। ये लोग को इस बेशर्म है, इस्तीफा दे देना चाहिए था। महाजंगल राज तो लालू जी के रीजन में था, अभी राज में तो मंगल राज था। भगवतिया देवी जैसे सदन में जा रही थी। महाजंगल राज तो अभी है कि छोटी छोटी दलित बच्चियों के साथ रेप करके उसको हत्या कर दिया जा रहा है, इलाज के अभाव में दम तोड़ रही है। तो महाजंगल राज, महागुंडा राज अभी है। वो मंगल राज था कि SC/ST एक्ट आया था गरीबों को सुरक्षित रहने के लिए, OBC के आरक्षण देने के लिए प्रावधान मंडल कमीशन लागू हुआ था, चरवाहा विद्यालय की बात हो रही थी। तो वो मंगल राज लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। यही गुंडा राज लाने के लिए, यही महाजंगल राज लाने के लिए नीतीश कुमार ने एजेंडा तय किया था और आज उस दलित भारत को ला दिया। क्या लगता है बलात्कारी जो है उसका जो है जिसके साथ बलात्कार हुआ है, क्या उसका इंसाफ मिल पाएगा? सरकार दिला पाएगी? कहाँ न्याय मिल रहा है? आज से हो रहा है। नीतीश कुमार जब से बैठे हैं तब से SC/ST OBC माइनॉरिटी के लोगों पर अत्याचार जुल्म हो ही रहा है। लूट, हत्या, बलात्कार यहाँ का आम लोगों का दिनचर्या बना दिया है। गुंडागर्दी का राज यहाँ कायम हो गया है। यहाँ मंगल राज के नाम पर लोगों के साथ महाजंगल राज लाया गया है। इसलिए नीतीश कुमार नीति विहीन, सिद्धांत विहीन अपने कुर्सी के लोभ में पूरे देश और संविधान को बर्बाद कर चुके हैं। यहाँ शिक्षा व्यवस्था वही हाल है, चिकित्सा व्यवस्था वही हाल है, लॉ एंड ऑर्डर वही हाल है। क्या देख रहे हैं? दिन दहाड़े गोली लग मारा जा रहा है, दिन दहाड़े छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, इलाज के अभाव में दम तोड़ रहा है। तो आप यहाँ सुशासन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, गुंडा के राज है, गुंडा के सरकार है, गुंडा की राज है, गुंडा के राज है। महिलाओं की इतनी सुरक्षाएं हैं, बहुत सारे साथ तो आप देख रहे हैं कि जिस तरह से हत्या, लूट और बलात्कार हो रहा है, महिलाओं को नंगे घुमाया जा रहा है। दोषी कौन है इसका? दोषी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, टोटल सिस्टम में जितना लोग बना हुआ है वो लोग दोषी है। और कौन दोषी है? जो एक महिला को वोट लिया और महिलाओं के साथ इस तरह से निर्मम हत्या, बलात्कार, हत्या करवा रहा है, लूट करवा रहा है, वो दोषी सरकार में बैठे हुए लोग दोषी है। लॉ एंड ऑर्डर जिसको हाथ में नहीं है, जिसके स्वास्थ्य विभाग सही नहीं है, शिक्षा व्यवस्था सही नहीं है, तो दोषी सरकार है। सरकार को नैतिक जिम्मेदारी लेकर के इस्तीफा दे देना चाहिए। 1 मिनट भी ये लोग बने रहने के लायक नहीं है। क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, कहना तो चाहेंगे कि बिहार सुरक्षित नहीं है, भारत ही सुरक्षित नहीं है। जो सिंदूर देने आ रहे हैं, क्या हमारे भारत की तमाम महिलाएं, जितनी भी महिलाएं हैं जो लगभग संस्कार नहीं भूली है कि एक पति ही उसका होता है जो सिंदूर देता है। हम तमाम महिलाओं से अपील करते हैं कि ऐसे प्रधानमंत्री को तत्काल हटाने, हम लोग संगठन इनको हटा दें। क्या हम लोग को सिंदूर देंगे? और आप बिहार क्या है, बदहाल की तरफ है। बिहार में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, स्वास्थ्य ध्वस्त है। कैसे बिहार चलेगा? हमारी बेटियां, हमारी बहनें बिल्कुल ही मैंने क्या कहना चाहिए, असुरक्षित है, असुरक्षित है। वो सुरक्षा उनको कैसे मिलेगा? इसलिए नीतीश कुमार जी आप इस्तीफा दे दीजिए। हम लोग तेजस्वी, मैंने इस सरकार से नाखुश आप चल रही हैं? खुश है हम लोग। ये सरकार 20 वर्षों की सरकार मनुवादी हो गए हैं।
मनुवादियों की गोद में जाकर ये बैठ गए हैं। बिल्कुल एक विक्षिप्त भी हैं। नाम बताइए पता। नाम प्रोफेसर रूबी यादव। क्या कहना चाहेंगे आप लोग जो है आज पुतला दहन कर रहे हैं, क्या लग रहा है? आप फिर से एक बार सवाल बोलिएगा। अरे आज आप लोग पुतला दहन किए हैं जो कुर्ली में। हम लोग PMCH में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जो अमंगल है बिहार के लिए, खरमंडल है, लफंदर है, उसकी व्यवस्था को देखते हुए हम लोगों ने ये पुतला दहन किया है। स्वास्थ्य व्यवस्था तो काफ़ी अच्छी हो गई है। यहाँ सीट बढ़ाया गया है, 500 सीट बढ़ाया गया है। उसमें जो है जो भी कार्यरत है डॉक्टर वगैरह काफ़ी जो है अपने ड्यूटी जो है मुस्तैदी से कर रहे हैं। आप कैसे कर रहे हैं कि आपका अगर स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक होता और मुस्तैदी से स्वास्थ्य मंत्री काम कर रहे होते तो 5 घंटा एम्बुलेंस में लड़की के बेड नहीं मिलने के कारण मौत हो गई। ये स्वास्थ्य व्यवस्था सही है बिहार की? ये डबल इंजन की सरकार है। ये पूरी तरह से व्यवस्था चरमरा गई है स्वास्थ्य की बिहार के। यहाँ पर डॉक्टर नहीं अपराधी है। PMCH में किसी के साथ मारपीट कर देती है। अगर आप कोई डॉक्टर से मिलने जाइए, उनको प्रॉपर इलाज के लिए बोलिए तो वो आपके साथ मारपीट करने पर उतारू हो जाते हैं। आप वो किसी मरीज को जिनका पैरवी नहीं है, जिनके पास में कोई राजनीतिक लोगों का पैरवी नहीं है, उनका इलाज PMCH में नहीं होता है। सुप्रिंटेंडेंट को भी तो वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया है। अरे कर दिया गया है, लेकिन ये सुधार की जरूरत है ना। ये थोड़े से छोटे मोटे कार्रवाई करके पल्ला झाड़ लेने वाली सरकार को ये बताना चाहिए देश की जनता को कि इतना बड़ा ये बिहार की जनता जो टैक्स दे रही है, उस टैक्स का पैसे का क्या हो रहा है? आप लोग कहाँ जा रही है वो टैक्स का पैसा? क्या चाह रहे हैं अभी जो आप लोग जो है? हम चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार अपनी कुव्यवस्था को देखते हुए सरकार से इस्तीफा दें और मंगल पांडे भी इस्तीफा दें, क्योंकि बिहार अब उनसे संभल नहीं रहा है। चलिए, बिहार की सरकार पूरी तरह निकम्मी और बेपरवाह सरकार है। ये अफसरशाही सरकार है। कुछ अफसरों के द्वारा ये सरकार संचालित हो रही है। सरकार का कोई औचित्य नहीं है नैतिक रूप में इस सरकार में रहने का, शासन में रहने का। क्या कहना चाहेंगे? जी, महिलाएं में बहुत आक्रोशित है जी। आक्रोश है। महिलाएं आज रोड पर उतर आई है। हम सब पुतला दहन कर रहे हैं क्योंकि सुशासन की सरकार है। कोई देखने वाला नहीं है बिहार में, कोई देखने वाला नहीं है। सुशासन की सरकार है और देखने वाला नहीं है, कैसे करते हैं? और छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रहा है। महिलाएं उनके शासनकाल में सुरक्षित नहीं है। उनको चाहिए कि तत्काल वो इस्तीफा दे दें। और ऐसे भी बूढ़े हो चुके हैं, तो बूढ़े हो चुके उनको आराम करने का समय हो गया। जिस लड़की के साथ बलात्कार हुआ उसका इंसाफ कैसे मिल पाएगा? उनको इंसाफ नहीं मिलेगा कि उनको सजा दे, कड़ी से कड़ी सजा दो। जो एक घायल अपराध किया है तो उनको कड़ी से कड़ी सजा दे, तभी वो कहा जाएगा कि नीतीश बाबू अपने शासनकाल में किसी को सजा इस तरह का दिए तो जो कि आने वाला समय उनको याद करें। वरना इसी तरह मतलब महिलाएं सब शोषित होते रहेंगी, प्रताड़ित होते रहेंगी और शिकार बनते रहेंगे। महिलाओं के लिए तो विशेष सुविधा दिया जा रहा है बिहार में। सुविधा मिलती है तो आज हम सबको नौबत पूरे दिन देखने नहीं पड़ते, रोड पर नहीं उतरना पड़ता। आखिर महिलाएं सुरक्षित उनके काल में नहीं कर रही है। उनके समय में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। 2005 में से होता था तो यही सरकार है। सरकार यदि सुशासन को होती तो ऐसे पूरे दिन देखने नहीं पड़ते। सरकार को चाहिए कि तत्काल वो इस्तीफा दे दे और नई सरकार हमारी जो आएगी वो इससे अच्छा दिन देखने को पड़ेगा। यही चाहिए इसी सरकार को। क्या नाम है पता? मेरा नाम हुआ डॉक्टर सादर।